नमस्कार दोस्तों, लर्न टू इजी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जानते हैं वायुमंडल है क्या? वायुमंडल पृथ्वी के गैसों का एक आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखा है। ठीक है? वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों तरफ काफी ऊंचाई तक एक आवरण की तरह फैला हुआ है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को जिन गैसों ने घेर के रखा है उन्हीं गैसों को हम लोग एक शब्द में वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा देख लीजिए। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों तरफ काफी ऊंचाई तक एक आवरण की तरह फैला हुआ है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक आवरण है जो पृथ्वी के चारों तरफ एक काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल की एक और परिभाषा देखते हैं मेक हाउस के अनुसार। मेक हाउस ने क्या परिभाषा दी वायुमंडल की? तो मेक हाउस के अनुसार वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ टिकी हुई है या लगी हुई है। वायुमंडल गैसों की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ टिकी हुई है। ठीक है, अब आगे जानते हैं वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है? तो पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, ठीक है, पृथ्वी के पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह वायुमंडल को पृथ्वी पर टिका के रखी है। अगर पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना रहती तो वायुमंडल भी कब का पृथ्वी को छोड़ दिया होता। ठीक है, तो वायुमंडल जो है पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है इसी के कारण वो वायुमंडल पृथ्वी पर टिकी हुई है। आगे देखते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि एरोसोल क्या है। तो एरोसोल क्या है देख लेते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प एवं धूलकण को सामूहिक रूप से या एक शब्द में एरोसोल कहा जाता है। सिंपल से अगर हम बात करें कि वायुमंडल में जो जलवाष्प एवं धूलकण पाए जाते हैं उन्हें ही हम लोग एरोसोल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं गैसों के प्रकार। वायुमंडल में कितने गैस पाए जाते हैं? तो वायुमंडल में जो गैस पाए जाते हैं उन्हें हम लोग मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक है हल्की गैस, दूसरा है भारी गैस। दो भागों में बांटा जाता है, एक हल्की गैस, दूसरा भारी गैस। तो हल्की गैस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो हल्की गैस में हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन इत्यादि आ जाएंगे। और भारी गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी भारी गैस हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं जो उसका यहाँ देखिए सबसे अधिक जो वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस है उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन 20.94%। उसके बाद आर्गन 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद ओजोन 0.00006%। वायुमंडल में और भी विभिन्न गैसें पाई जाती है, लेकिन ये जो 5-6 गैसें मुख्य गैसें हैं, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। इन सभी गैसों का संकेत दिया हुआ है। जैसे नाइट्रोजन का संकेत N2, ऑक्सीजन का है O, आर्गन का है Ar, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2 और ओजोन का है O3। तो हम लोग समझ गए कि वायुमंडल में जो गैसें हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है और कुछ महत्वपूर्ण गैसों का नाम यहाँ दिया हुआ है। देखते हैं वायुमंडल की रचना के बारे में। तो वायुमंडल की जो रचना है वो मुख्य 3 तत्वों से मिलकर हुई है: गैस, जल वाष्प और धूलकण। गैस, जल वाष्प और धूलकण। तो जल वाष्प और धूलकण को जो वायुमंडल में उपस्थित रहता है उन्हें हम एरोसोल कहते हैं। ये भी सीखें। गैसों को हम जहाँ देखते हैं, इससे पहले जल वाष्प देख लीजिए। जल वाष्प की क्या भूमिका हमारे वायुमंडल में, जो ऐसे देखते हैं। तो वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करती है। वायुमंडल में जो जल वाष्प उपस्थित रहता है वो वहाँ की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करती है। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा अति आर्द्र जलवायु में, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु की स्थिति में आयतन के हिसाब से 4% से अधिक जलवाष्प नहीं रहता है। अति आर्द्र जलवायु में भी अधिकतम जो जल पाया जाता है हमारे वायुमंडल में वो 4% ही होता है। 4% से अधिक जल हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। जलवाष्प का 90% भाग वायुमंडल में 6 किलोमीटर नीचे रहता है। यह हमारा जो जलवाष्प है
वे उसका 90% भाग हमारे वायुमंडल में 6 किलोमीटर के नीचे ही रहता है। ठीक है। अति आर्द्र जलवायु की स्थिति में भी आयतन के हिसाब से 4% से अधिक जलवाष्प नहीं रहता है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर भी जो कुल वायुमंडल का, अगर वायुमंडल का एक इकाई का देखें तो उसमें 4% से अधिक जलवायु नहीं रहती है। ये जलवाष्प की भूमिका। क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्थान की जलवायु को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, तो वायुमंडल में स्थिति या फिर उपस्थित जलवाष्प वो वहाँ की जलवायु को अधिक प्रभावित करते हैं। चलते हैं धूलकण के बारे में। तो धूलकण की भी हम बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूलकण के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। हमारे वायुमंडल में धूलकण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सूक्ष्म मिट्टी से धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिख, राख, उल्कापात इत्यादि स्रोतों से हमारे ये जो धूलकण है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ठीक है। समुद्री नमक जो समुद्र में जो नमक सुखाया जाता है नमक बनाने के लिए, तो वो भी हवा से समुद्र किनारे जो तेज हवा चलती है उससे वो हमारे वायुमंडल में मिल जाते हैं। ज्वालामुखी से तो राख निकलता ही है, और धूल से मिट्टी, ये सब तो कॉमन बात है, ये हमारे वायुमंडल में मिलते रहते हैं। आगे देखते हैं धरातल से वायुमंडल की ऊंचाई। तो हमारे धरातल से वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर मानी जाती है, परंतु इसका जो 99% भाग है हमारे वायुमंडल का वो सिर्फ 32 किलोमीटर के आसपास ही स्थित है। 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर के आसपास ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। यानी रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल का स्तर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में बांटा जाता है, एक है सममंडल, दूसरा विषम मंडल। सममंडल को इंग्लिश में होमोस्फीयर कहते हैं और विषम मंडल को इंग्लिश में हेट्रोस्फीयर कहा जाता है। ये रासायनिक संरचना के आधार पर बांटा गया है वायुमंडल को, और ये नासा के वैज्ञानिकों ने इसे बांटा है। सममंडल की ऊंचाई लगभग 0 से 90 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी सतह से 90 किलोमीटर के वायुमंडल को हम लोग सममंडल कहते हैं, और 90 किलोमीटर के ऊपर की वायुमंडल को विषम मंडल कहा जाता है। देखिए वायुमंडल को तापमान के आधार पर भी बांटा जाता है। तो तापमान के आधार पर वायुमंडल का, अब देखिए तापमान के आधार पर वायुमंडल कितना में बांटा जाता है। तो तापमान में विभिन्नता के आधार पर वायुमंडल का स्तर। तो तापमान के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। कहीं कहीं इसके 6 भाग भी होते हैं, जो एक चुंबकीय मंडल भी आता है, लेकिन मुख्य मोटे तौर पर इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और शांत मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, फिर ओजोन मंडल जिसे ओजोनोस्फीयर कहते हैं,